यूक्रेन में युद्ध ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो को सुर्खियों में ला दिया है। यूएसएसआर के उदय के जवाब में पश्चिमी शक्तियों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाटो का गठन किया गया था। सोवियत संघ एक नियोजित समाजवादी अर्थव्यवस्था द्वारा की गई तीव्र चहुमुखी प्रगति ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं को असहज और असुरक्षित बना दिया। इस प्रकार पूंजीवादी पश्चिम ने समाजवादी विचारधारा के प्रसार को रोकने के लिए एक रणनीति विकसित की और नाटो इसका सैन्य साधन बन गया। नाटो ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में दुनिया के प्रमुख पूंजीवादी देशों के बीच एक सैन्य साझेदारी के रूप में शुरू किया, जाहिरा तौर पर सामूहिक सुरक्षा के लिए, लेकिन इसका असली मकसद पूर्वी और मध्य यूरोप में यूएसएसआर और अन्य समाजवादी राज्यों को घेरना था। पश्चिम ने एक आख्यान बनाया कि पश्चिमी यूरोप सोवियत संघ से सैन्य खतरे का सामना कर रहा है। नाटो द्वारा पश्चिम जर्मनी को गठबंधन में एकीकृत करने और इस क्षेत्र को हथियार बनाने के बाद ही यूएसएसआर के नेतृत्व वाला वार्सो पैक्ट अस्तित्व में आया। उस समय सोवियत संघ तीसरी दुनिया में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों का समर्थन कर रहा था। 1990 के दशक की शुरुआत में यूएसएसआर के विघटन और पूर्वी और मध्य यूरोप में अन्य समाजवादी शासनों के पतन के साथ नाटो को भंग कर दिया जाना चाहिए था। इसके बजाय अमेरिका की आधिपत्य की महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए इसे नया रूप दिया गया और विस्तारित किया गया, जिसने एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाने की मांग की। विडंबना यह है कि शीत युद्ध के दौर में नाटो ने औपचारिक रूप से एक बार भी सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया। यह यूएसएसआर के विघटन के बाद शुरू हुआ। पश्चिमी शक्तियों के नेताओं ने 1980 के दशक में सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव को आश्वासन दिया था कि नाटो पूर्व में विस्तार नहीं करेगा, लेकिन इसका विस्तार होता रहा और अब मूल 12 के स्थान पर 30 सदस्य देश हैं। रूस को छोड़कर सभी वार्सो संधि सहयोगी अब नाटो के सदस्य हैं। विनाश और अस्थिरता ने नाटो के पदचिन्हों को चिह्नित किया है। कोसोवो में नाटो की भागीदारी सर्वविदित है। उस अभियान में नाटो की अंधाधुंध बमबारी के कारण 500 से अधिक नागरिकों की जान चली गई। 11 सप्ताह की लंबी बमबारी के दौरान चीनी दूतावास को नष्ट कर दिया गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय हंगामा हुआ। ब्राउन यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में कॉस्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट के अनुसार अफगान युद्ध में 2001 और 2019 के बीच 1,76,000 मौतें हुई। मृतकों में 46,000 से अधिक नागरिक थे। इसी तरह इराक में अमेरिका के नेतृत्व वाले हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप मार्च 2003 से 2010 तक 1.5 लाख से अधिक मौतें हुईं। उनमें से 80% नागरिक। लीबिया में नो फ्लाई जोन लागू करने के लिए नाटो के हस्तक्षेप का अनुमान है कि 400 से अधिक नागरिक मारे गए हैं। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, यमन आदि में युद्धों में करीब 10 लाख लोग मारे गए हैं। इन संख्याओं में अप्रत्यक्ष मौतें शामिल नहीं हैं और न ही वे जबरन प्रवास, संपत्ति की हानि, मनोवैज्ञानिक क्षति या भूराजनीतिक अस्थिरता से बर्बाद हुए कहर को प्रकट करते हैं। रूस के 60 अरब डॉलर के रक्षा बजट की तुलना में नाटो के पास अत्याधुनिक शस्त्रागार और $1.036 ट्रिलियन 2019 का संयुक्त रक्षा व्यय है। नाटो के अपनी सीमाओं तक पहुंचने की मास्को की आशंकाओं पर इस पृष्ठभूमि में विचार करने की आवश्यकता है। यूएसएसआर द्वारा प्रस्तावित प्रतिरोध समाप्त होने के बाद नाटो यूरोप और एशिया में अमेरिका की विदेश और रक्षा नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन बन गया है। नाटो के आकार और प्रभाव का एक निकाय, जिसके 30 सदस्य वैश्विक रक्षा व्यय के करीब 60% के लिए जिम्मेदार हैं, को अपने अस्तित्व से ही अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर एक असमान लाभ और महारत हासिल है। तथ्य यह है कि नाटो का निरंतर विस्तार और विश्व मामलों में भागीदारी वैश्विक शांति और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था के लिए खतरा है। ग्लोबल साउथ के शांतिप्रिय लोगों और राज्यों को इस तरह के सैन्य गठबंधन के विचार का विरोध करना चाहिए, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल के मैदान को पूरी तरह से विकृत कर देता है, जहां प्रत्येक राष्ट्र राज्य को समान माना जाता है। जैसा कि नाटो के ट्रैक रिकॉर्ड से पता चलता है,
उसने सामूहिक सुरक्षा का वादा करने के बजाय केवल अमेरिकी हितों का विरोध करने वाले देशों को गंभीर असुरक्षा की पेशकश की है। इसकी जरूरतों ने सैन्य औद्योगिक परिसरों और इजारेदारों के खजाने को भर दिया है, प्रभावी रूप से महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से धन को हटा दिया है जो अन्यथा लोगों के जीवन और आजीविका को बेहतर बनाने के लिए तैनात किया जा सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा संघर्ष सैन्य गठबंधन के विस्तारवादी तर्क में निहित है। हम बिना किसी अनिश्चित शर्तों के चल रहे युद्ध का विरोध करते हैं। इसे तुरंत रोका जाना चाहिए और पार्टियों को बातचीत में शामिल होना चाहिए। साथ ही मानवता के लिए नाटो की कीमत के बारे में भी सवाल पूछे जाने चाहिए। अगर दुनिया में शांति कायम करनी है तो नाटो को खत्म कर देना चाहिए।